हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम जो चल रहा है उसको रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। जी हाँ, कभी भी आप कुछ अधिगम करते हैं या कुछ सीखते हैं तो कभी भी किसी एरर यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप विदाउट एरर और डिफीट के उससे सीख जाए। गलतियां भी आपसे होती है। आप कई जगह आप अगर सीख रहे हैं तो आपकी हार भी होगी, है ना। डिफीट का मतलब हार, एक आप मतलब लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे जो आप चाह रहे हो, क्योंकि बिना हार और बिना जीत, बिना हार और बिना एरर गलती के आप कुछ नहीं सीख सकते 100% परफेक्ट। तो ये मत सोचना कि भी आपसे कुछ सीखते हुए गलती हो गई तो आप ये मत सोचना कि मेरे बस का वो बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, आपके अंदर बस जुनून होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए उस चीज को करने का। बाकी आप उसको जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फटाफट जरा इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताएं। चलिए फटाफट, बहुत इजी है क्वेश्चन, कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए। एडजॉइनिंग फिगर्स लाइन एम एंड एन, लाइन एम एंड एन तीनों पैरेलल दिख रही है आपको ईच अदर। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, जी सी डी का मिड पॉइंट है। कैलकुलेट बी जी ए डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अगर ए डी 6 सेंटीमीटर है तो आपको बी जी कैलकुलेट करना है। जरा फटाफट इसको करके दिखा दो। मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगी इसमें, कुछ ज्यादा वो नहीं लगेगा। तो लाइन एल एम एंड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड जी इज द मिड पॉइंट। अब आपको देखो जी मिड पॉइंट है ना, और आपको बोला है सी डी का मिड पॉइंट है, और आपको बोला है ए डी अगर 6 सेंटीमीटर है तो आपको बीजी कैलकुलेट करना है। तो यार आप साफ देख सकते हो कि ये हमारा मिड पॉइंट है। कौन? जी हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखो ये तीनों आपस में पैरेलल है ना। तो एक मिड पॉइंट से अगर दूसरी मिड पॉइंट पे एक मिड पॉइंट से कोई लाइन जाती है और दूसरी लाइन को टच करती है तो वहां पे भी वो एक मिड पॉइंट बना देती है, बट उसके लिए पैरेलल भी होना जरूरी है। तो यहाँ पैरेलल ऑलरेडी गिवन है। तो आप बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बी भी मेरा क्या हो जाएगा, बी जी मेरा क्या हो जाएगा, एक बी भी मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर बाय मिड पॉइंट थ्योरम द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट इज हाफ। और देखो कैसे इसको करेंगे। पहला पार्ट गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास लाइन एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। फिर मैं बोला जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। करेक्ट। नाउ कौन सा ट्राइंगल लेने वाला हूं मैं, नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, या सॉरी ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। करेक्ट। तो ए सी डी में आप देख रहे हैं ए सी डी, ए सी डी, हाँ ए सी डी। तो ए सी डी में आप देख रहे हैं कि G is midpoint of CD and BG is parallel to AD। BG AD के पैरेलल है। जब पूरी लाइन पैरेलल है, जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके आधे टुकड़े भी पैरेलल होंगे। एंड BG is parallel to AD। ठीक है, तो therefore BG पैरेलल है AD के, तो therefore by converse of midpoint theorem B is the midpoint। बी भी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, एडी का। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ठीक है, तो अब बी एडी का मिड पॉइंट है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है वो देख लेते हैं। एक बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम, अ लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, a line segment joining the midpoints of a triangle, midpoint of two sides of a triangle is parallel and half of the थर्ड साइड। अलाइन सेगमेंट जो दो मिड पॉइंट को जोड़ते हैं किसी ट्रायंगल के
किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी लाइन के, ठीक है, तीसरी लाइन के पैरेलल होता है और साथ ही साथ उसके हाफ भी होता है। तो देयरफॉर आप यहां लिख सकते हैं सर जो बीजी है वो पैरेलल तो होगा ही एडी के, साथ ही साथ बीजी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एडी होगा, और एडी तो हमको दिया गया है कितना 6, तो यहाँ आ गया 2 3 जा 6, तो देयरफॉर बीजी कितना आ गया बच्चों 3 सेंटीमीटर। पहला पार्ट तो उसका हो गया। इस तरीके से आपने पहला पार्ट कर दिया बहुत इजी वे में, ठीक है। थोड़ा इजी था बट थोड़ा हमें प्रूफ हमें करके दिखाना है, नंबर्स तभी मिलते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट 20 का आप ऐसे करेंगे। चलिए पहले सेकंड पार्ट आ गया आपका, सेकंड पार्ट भी आ जाएगा इसी। सेकंड पार्ट देखो, आंसर आया सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला है निकालने के लिए, सी एफ इफ जीई इज 2.3 सी एफ। तो सी एफ लोकेट करेंगे पहले, सी एफ है कहाँ। तो आप सी एफ देखोगे कि सर सी एफ ये रहा, है ना, सी एफ ये रहा। तो यहाँ पे आप कैसे, आप अब देखो आपको आपके पास ट्रायंगल कौन सा लेना है इस चीज की आपको थोड़ी यहाँ पे थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं बताएं जरा। सी एफ के लिए, सी एफ के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये सी एफ ये और यहाँ पे जी आ रहा है, ठीक है। तो अगेन वही प्रोसेस लेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप पहले ई को मिड पॉइंट बनाओगे, फिर बाय मिड पॉइंट थ्योरम से आप उसको उसका हाफ कर दोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले मैं लूंगा इन ट्राइंगल, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं सी डी एफ, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है, सी डी एफ। तो आप यहाँ लिख दें जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, जी इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड जीई जो है पैरेलल है, जीई इज पैरेलल टू सीएफ, क्योंकि सारी लाइंस तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हैं ई इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ, ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ एफ डी या डी एफ, कुछ भी आप, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अब हमने पहली बार लिख दिया है, बार बार नहीं लिखेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम वही कौन सा वाला, अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स, अलाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये दोनों साइड्स के ट्राइंगल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला इस पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड हाफ ऑफ इट, है ना। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम आप बोल सकते हैं कि सर जीई जो है पैरेलल है सीएफ के, और साथ ही साथ जीई जो है हाफ ऑफ सी एफ भी है। तो हमको शायद सी एफ यहाँ दे रखा है, सी एफ हमें निकालना है, जीई हमको दे रखा है 2.3 और सी एफ हमको निकालना है। तो 2.3 इंटू 2 इक्वल्स टू सी एफ, तो ये 3 आएगा 4.6। तो सी एफ कितना आ गया बच्चों 4.6, क्लियर। तो सी एफ मेरा 4.6 आ रहा है। इसके बाद और करेंगे दूसरा पार्ट, चलिए आपने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, तो इसके दोनों पार्ट भी आप हो गए होंगे अब तक, ये दोनों पार्ट हो गए होंगे, है ना। देखो ए बी बोला है कैलकुलेट ए बी इफ बी सी, चलिए कैलकुलेट ए बी, आपको क्या बोला है ए बी कैलकुलेट करने के लिए। तो ए बी यहाँ पे देखेंगे, ए बी है कहाँ हमारे पास, ये ए बी कैलकुलेट करना है ना, ए बी कैलकुलेट करना, और क्या बोला हमें कि बी सी 2.4 है, जो बी सी है वो ये तो 2.4 दे रखा है, बट ये पॉइंट कर, तो ये बहुत ईजी है थर्ड पार्ट में, ठीक है, बिकॉज B इज अ मिड पॉइंट, अभी हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, अभी हमने प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, जब फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया तो जब ये मिड पॉइंट है तो दो बराबर भागों में बांटेगा, करेक्ट, दो बराबर, तो ये 2.4 है, ठीक है। तो आपका BC जो है 2.4 है, और हमें क्या बोला है, हमें AB बोला है, तो AB BC 2.4 है ना, तो BC इक्वल्स टू AB होगा, तो देयरफॉर AB भी आपका कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, क्योंकि BC कितना है मेरा 2.4 है ना। तो AB मेरा कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इजी।
फिर फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ में आप देखेंगे ईडी निकालना है अगर एफ डी 4.4 है। एफ डी यहाँ पे 4.4 है, तो वेज एफ एंड वेज डी, दिस इज एफ एंड दिस इज डी। पूरा एफ डी आपको कितना दे रखा है 4.4, आपको पूरा एफ डी यहाँ पे दे रखा है। आपको बोला गया है ईडी कैलकुलेट करो, ईडी तो है नहीं, मेरे को इतना निकालना है ई, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, ये भी आप प्रूफ कर चुके हो, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ एफ डी, है ना। इन थर्ड पार्ट में हम सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। प्रूव्ड इन सेकंड पार्ट। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि सर जो एफ ई है वो आपका ई डी के बराबर है, ठीक है। तो यानी दोनों बराबर है, तो 4.4 को आप दो बराबर भागों में बांट दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। बट हमें यहाँ करके दिखाना है ना। तो आप देखो यहाँ पे जो एफ डी है, एफ डी जो आप देखोगे, एफ डी जो है आपका किस किस से मिलके बन रहा है, एफ ई प्लस ई डी से, और एफ ई और ई डी ये 4.4 है। और मुझे चाहिए क्या, मुझे निकालना है ई डी, है ना। हमें निकालना है यहाँ पे ई डी निकालना है। तो यहाँ पे एफ ई की जगह भी ई डी लिख दूं, ई डी प्लस ई डी, क्योंकि हमने अभी ऊपर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट, है ना, ई डी इक्वल्स टू एफ डी। तो 4.4 ई डी प्लस ई डी इज 2 ई डी, तो 4.4 अपॉन 2 इक्वल्स टू ई डी। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो देयरफॉर ई डी जो मेरा आ गया बच्चों 2.2 आ गया। ईडी कितना आ गया, 2.2 आ गया। क्लियर। क्या क्या हमने, एफ ई बराबर ईडी है सर, एफ ई बराबर ईडी है, क्यों, क्योंकि हमने इसको मिड पॉइंट बनाया था। अब आप कहने के लिए तो कह सकते हैं इसका आधा कर दो, 4.4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट वहां तो करके दिखाना है ना हमको एग्जाम में। तो एफ डी आपने बोला सर जो पूरा एफ डी है, ये पूरा एफ डी जो है ये एफ ई प्लस ई डी से, एफ ई प्लस ई डी मिलके आपका पूरा क्या बना रहा है सर, एफ डी बना रहा है। क्लियर। तो एफ ई प्लस ई डी है, ठीक है। तो एफ डी की जगह मैं पूरा 4.4 रख दूं क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, और एफ ई की जगह मैंने ईडी लिखा। ईडी क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ईडी निकालना है, तो ईडी में बदल दिया एफ ई को भी। और एफ ई को मैं ईडी क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि एफ ई और ईडी आपस में क्या है, बराबर है। तो एफ ई की जगह मैंने ईडी लिख दिया, ईडी प्लस ईडी 2 ईडी, कैंसिल आउट किया, कैलकुलेट किया, 2.2 हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वाड्रिलेटरल काफी हद तक हमने कर लिया है। देखिए क्वेश्चन जो था ये तो हो गया था आप लोगों से, और ये क्वेश्चन होमवर्क मैंने आपको दिया था, है ना। तो एक फिगर हमने इसके यहाँ डिस्कस कर ली थी, फिगर्स क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, वो हमने खुद बनाया था। तो आप फिर से इसको देख लें, पहले एक बार आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, देख लिया क्या था क्वेश्चन, और देखें एक बार क्वेश्चन क्या ये बोल रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, पहले एक सर्कल है, तो ये सर्कल हमारे पास है, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक रेडियस भी सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर्कल का सेंटर ये रहा। तो जो सर्कल की जो कॉर्ड है, कॉर्ड कोई सी भी मान लो, कॉर्ड कहीं भी हो सकती है, तो ये हमने कॉर्ड आ गई, ऊपर कर लो चाहे कॉर्ड हो गई, ठीक है। और ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये हालांकि फिगर में ऐसे कोई दिख नहीं रहा है, बट हमें तो ऐसा बनाना नहीं है ना बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आप प्रकार से बना सकते हैं। 5 सेंटीमीटर यहाँ लेके और 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड लेके, मेरे पास है नहीं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। तो यानी कि जो एक लघु चाप पर एक बिंदु से, बिंदु पर बड़े और चाप पर एक बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि भैया इस कॉर्ड से मेजर आर्क में बना हुआ एंगल बताओ, और इसी कॉर्ड से माइनर आर्क में बने हुए एंगल की वैल्यू भी आप बताओ। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बता देंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पे
पहले इस कॉर्ड से माइनर आर्क में, ये माइनर आर्क हो गया कम वाला माइनर, इससे एक एंगल बनाया कॉर्ड से हमने यहाँ, और इसी कॉर्ड से बना रहे हैं मेजर आर्क में एक एंगल, तो ये हमने यहां बना दिया। ठीक है, तो दोनों एंगल की ये वैल्यू पूछ रहा है कि दोनों एंगल कितने के होंगे, और हमको क्या बोला गया है कि ये और ये एंगल, ये और ये लाइन आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि आपका गिवन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी मैच कर दो, तो ये भी तो रेडियस ही होगा, है ना, तो ये भी तो क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो ये दोनों इक्वल, तीनों इक्वल है आपस में। नामकरण कर देते हैं, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, सबसे पहले हम गिवन में लिख देते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। गिवन आप देखो OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू BC, ये तीनों ही आपस में इक्वल है। तो ये तीनों जब आपस में इक्वल है तो देयरफॉर ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, देयरफॉर ट्रायंगल OBC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों जगह क्या है, सेम, ये क्या बना रहा है, एंगल बना रहा होगा, यानी कि कितना, 60 60 60। ठीक है, तो एंगल B, तो देयरफॉर एंगल O इज इक्वल्स टू 60, एंगल B इक्वल्स टू 60 और एंगल C इक्वल्स टू 60। बट हमें तो चाहिए, हमें चाहिए BAC, है ना, तो हमें BAC चाहिए। तो आपको पता है BAC के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। रीजन आप देंगे क्यों, बिकॉज एंगल, हमने थ्योरम पढ़ी है, सबटेंडेड बाय कॉर्ड और आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड at center of a circle is double at any point on the circle। ठीक है, यानी कि एंगल जो कॉर्ड बना रहा है सेंटर पे, और वो सेंटर पे बनने वाला एंगल दो गुना होगा किसी भी बनने, और किसके दो गुना होगा, उसी कॉर्ड के द्वारा बनाए गए किसी और दूसरी जगह पे। जैसे कॉर्ड हमारे पास BC है, इस BC कॉर्ड से हमने सेंटर पे एंगल बनाया, और इसी BC कॉर्ड से अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी एंगल बनाऊं मेजर आर्क माइनर आर्क में, तो इस सेंटर वाला एंगल क्या होगा, हमेशा डबल होगा। मैंने आपको बताया था सेंटर में बैठे लोग पावर होते हैं, पावर होती है उनके पास, तो क्या होंगे, वो डबल होंगे। तो देयरफॉर BOC क्या हो जाएगा, 60 ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, 2 से आपका कट गया 30 टाइम्स, तो देयरफॉर एंगल BAC आपका क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो आ गया BAC, एंगल ऑन माइनर आर्क, यानी कि माइनर आर्क में इसके, तो इसके लिए सेंटर में एंगल ये नहीं है, इसके लिए सेंटर में एंगल ये नहीं है। इसके लिए सेंटर में एंगल कौन सा है, इसके लिए सेंटर में एंगल बच्चों ये रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स हमें निकालना पड़ेगा, ये इसका सेंटर का, क्योंकि इसके लिए सेंटर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। तो सेम आप यहाँ लिखेंगे, तो ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, देयरफॉर नाउ सेकंड उसके हम लिखे रिफ्लेक्स एंगल BOC। ठीक है, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं हम, 360 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि पूरा 360 होता है ना, तो 360 में से 60 माइनस कर दोगे, बचेगा कितना, 300। तो 360 माइनस 60, ये आपका कितना आ गया, 300 डिग्री आ गया। बस, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल BOC जो है ट्वाइस है किसके, एंगल BDC के, क्योंकि ये इसके लिए सेंटर का एंगल बन रहा है, तो ये हो गया 300 ट्वाइस ऑफ एंगल BDC, ये कट गया यहाँ से 150 टाइम, तो देयरफॉर एंगल BDC कितना हो गया बच्चों, 150 डिग्री। ठीक है, हमारे 150 डिग्री हो गया। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करते हैं, दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से क्वेश्चन होने थे। अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे और बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम कल। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।